बीते कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ से त्रासदी मची हुई है। लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोग काफी परेशान हैं। लोगों के घर में पानी घुस गया हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया हुआ है। नाव के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के मदद से लोगों के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आज इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी आ गई, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के नया गांव में हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा, जिसमें 4 इंडियन एयरफोर्स के जवान चढ़े हुए थे। चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के मदद से चारों को एक नाव के सहारे बाहर लाया गया, जिसके बाद चारों को आनन फानन में SKMCH लाया गया। यहां चारों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। उसके बाद दरभंगा से दूसरी हेलीकॉप्टर मंगाई गई, जिसके द्वारा चारों इंडियन एयरफोर्स के जवानों को गोरखपुर भेज दिया गया है, जहां इंडियन एयरफोर्स के अस्पताल में उनका आगे का इलाज कराया जाएगा। पूरे मामले को लेकर आपदा और प्रबंधन विभाग के OSD आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि चारों को सुरक्षित यहां से भेज दिया गया है। टेक्निकल खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। किसी की हालत नाजुक नहीं है, सभी की हालत सामान्य है। हम लोग जो बाढ़ है दरभंगा, सीतामढ़ी और बाकी इलाकों में, उसके लिए दरभंगा से ही लगातार रिलीफ पैकेट्स वहां से भेजे जा रहे थे और जो एयर ड्रॉप है उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे भी सारे जो लोगों को मुहैया कराई जानी है सहूलियतें मुहैया कराई जा रही थी। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के भी 2 हेलीकॉप्टर्स कल से ही लगातार वो सॉर्टीज कर रहे थे और वो सीतामढ़ी और दरभंगा में जो आप रिलीफ मटेरियल है वो ड्रॉप कर रहे थे। उसी क्रम में एक हेलीकॉप्टर की उनको प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है। ये क्रैश नहीं, प्रिकॉशनरी लैंडिंग करानी पड़ी है उस वजह से। तो वो औराई सीतामढ़ी के जो रास्ते में, दरभंगा बेस से सीतामढ़ी के रास्ते में औराई में उन्होंने उसकी प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई। तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक हैं। और तो उनको वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी वहाँ से SKMCH लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जाँच भी की गई। और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं, चूँकि उनके जांच और हर तरीके से चीज़ें होनी है, लेकिन कोई भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। वो सारे लोग खुद से ही, आप लोगों ने भी देखा होगा, खुद से ही चल करके वो हेलीकॉप्टर तक गए हैं। सारे एकदम स्वस्थ हैं। और जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है, हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर उनसे बात हुई है, वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो भी लोग आपदा से पीड़ित हैं, जैसा कि बिहार सरकार का ये मत रहा है हमेशा से कि आपदा पीड़ितों का ही पहला हक सरकार के खजाने पर है। तो हमारे ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ, थोड़ा एक समस्या आई, लेकिन उस समस्या से अब निजात पाई जा चुकी है। और कल से हम लोग अपने जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एयर वाले भी फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ग्राउंड ऑपरेशन, जो लोगों को फूड पैकेट देना है, जो कम्युनिटी किचन चलाने, वो तो लगातार चलाए ही जा रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस लगातार चलते रहेंगे। चॉपर में क्या कुछ खराबी आई थी इमरजेंसी? वो तो देखिए अभी हम लोग, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल मैटर है, तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम आकर के वो बताएगी। वो अभी बता पाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। हम लोग को खुशी की बात यह है कि किसी भी हमारे क्रू मेंबर को कोई समस्या नहीं हुई। सब लोग एकदम स्वस्थ, हंसते हुए, खुद से पैदल चल करके आप लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से चॉपर तक गए। और हमारे लिए अभी वही राहत की बात है। बाकी क्या समस्या थी तो एयरफोर्स की टेक्निकल टीम की जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएंगे। किस एरिया में सर लैंडिंग करना पड़ा? ये औराई प्रखंड में जो स्थान है वहाँ पर उनको लैंडिंग करनी पड़ी है। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।